Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि यह मंत्र किसने दिया, क्यों दिया? क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र की शक्ति क्या है? यह मंत्र दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। भगवान अपने धाम से लीला विलास करने के लिए इस भौतिक जगत में अपने सनातन साथियों के साथ अवतरित होते हैं। जो लीलाएं प्रेम के आदान प्रदान के रूप में उनके धाम में निरंतर चलती रहती है, उनका प्रतिरूप वे यहाँ प्रदर्शित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत के बद्ध जीव उनसे आकर्षित हो और उनके धाम में वापस जाने के लिए प्रेरित हो। यह लीला श्री चैतन्य चरितामृत में आती है। जब इस संसार के लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति से विरक्त थे, संसार के सभी लोग इंद्रिय के विषय भोग में डूबे हुए थे। हर एक मनुष्य भौतिक भोगों में डूबा हुआ था, चाहे वो पाप करके या पुण्य करके इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता था। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाली भगवान की इस दिव्य सेवा भक्ति में किसी को भी रुचि नहीं थी। यह देखकर अद्वैत आचार्य चिंतित हो उठे। अद्वैत आचार्य जो भगवान के भक्त स्वरूप अवतार थे, संसार के इन पतितों का हित करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होने तथा उनके द्वारा श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रारंभ करने की प्रार्थना की। इस प्रकार श्री कृष्ण का स्मरण करके वे हर क्षण तुलसी पत्र और गंगा जल, शालिग्राम शिला को प्रेम पूर्वक अर्पण करते गए। उन्होंने उच्च स्वर से पुकार पुकार के कृष्ण का आह्वान किया और उन्होंने कृष्ण का प्रागट्य संभव बनाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के अंत में सन 1486 में मायापुर नामक गांव में प्रकट हुए। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी थी। महाप्रभु के बचपन का नाम विश्वंभर था और उनकी माता सची देवी उनको प्रेम से निमाई कह के बुलाती थी, क्योंकि उनका जन्म एक नीम वृक्ष के नीचे हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म का समाचार सुनकर अद्वैत आचार्य ने उनकी पत्नी सीता ठकुरानी को बहुत सुंदर भेंट के साथ निमाई के घर भेजा। क्या कर रहा है मेरा विश्वंबर? अरे रे, मिट्टी खा रहा है, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह। नहीं बेटा, मिट्टी नहीं खाते। हरे कृष्णा सची। हरे कृष्ण माता, आइए। यहाँ कैसे आना हुआ? क्या मैं अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। यह आपका भी बेटा है, मैंने कहाँ मना किया। कृपया इस शिशु को लीजिए और इसे आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह, कितना अद्भुत बालक है प्रिय सची।
यह कितने गौर मन का है। और मैं सोचती हूँ कि वृंदावन का गोपाल ही इस गौर रूप में तुम्हारा पुत्र बन के इस जगत में अवतरित हुआ है। सही में? आप सही में ऐसा सोचते हैं? ओ कृष्णा, हम सही में खूब भाग्यशाली हैं जो यह बालक हमें प्राप्त हुआ। मैं चाहती हूँ कि आपकी बात सही हो। अच्छा, इसका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए मैं तो इसे निमाई कह के ही बुलाऊंगी। निमाई? अरे माता, आपने यह कितना सुंदर नाम दिया है। मैं भी इसे निमाई कह के बुलाऊंगी। अरे सची, क्या तुम जानती हो इसका नाम मैंने निमाई क्यों रखा? हाँ, क्योंकि जैसे बुरी आत्माओं के प्रभाव से जिनके विरुद्ध नीम का पेड़ प्रभावशाली होता है, इसी वजह से आपने इसका नाम निमाई रखा। हाँ सची, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नीलांबर चक्रवर्ती, जो नवद्वीप के उस समय के एक महान ज्योतिषी और सची देवी के पिताजी थे, उनको जन्म पत्रिका बनाने हेतु वहां बुलाया गया। जब उन्होंने बालक की जन्म पत्रिका पढ़ी तो वे आश्चर्यचकित हो गए और तब वे जगन्नाथ मिश्र के घर पर पहुंचे और नवजात शिशु की जन्म पत्रिका का अर्थघटन करने लगे। नमस्ते पिताजी, सुस्वागतम। सुखी रहो। पिताजी, आप कैसे हो? क्या आपने अपने पौत्र की जन्म पत्रिका तैयार कर दी है? पिताजी, कृपया करके जल्दी से हमें हमारे निमाई की जन्म पत्रिका पढ़ के सुनाइए। उसके गुण और भविष्य सुनने के लिए मैं आतुर हूँ। प्रिय सची और जगन्नाथ, मैंने पत्रिका तैयार कर ली है और पढ़ भी ली है। मैं ये कहूंगा कि जब मैं इसकी कुंडली तैयार कर रहा था तब मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक प्रचलित बात है कि एक ब्राह्मण बंगाल का राजा बनेगा। मैं सोचता हूं कि ये बालक वो राजा बनेगा। ये बालक सभी अच्छे गुणों का खजाना और सागर है। ये इतना बड़ा पंडित बनेगा कि वे देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी परास्त कर देगा। ये बालक अपने दिव्य प्रेम से पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करेगा। पिताजी, यह तो कितनी अद्भुत बात है। सही में ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। पिताजी, इसके बारे में और बताइए। मैंने एक बहुत ही वरिष्ठ ब्राह्मण का मत लिया है। ये बालक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन के द्वारा पूरे जगत को भगवत प्रेम से आप्लावित कर देगा। वह हरेक को भगवत प्रेम से उन्मत्त होने के लिए प्रेरित करेगा। ये सभी भक्तों के हृदय में अद्भुत आकर्षण का स्रोत होगा। और उन्होंने बताया कि यह बालक पूरे ब्रह्मांड का हृदय है और ये अपने माता पिता के प्रति बहुत ही प्रेम पूर्ण और विश्वस्त रहेगा। अरे वाह पिताजी वाह, ये सही में बहुत ही अद्भुत बात है। मैं चाहता हूँ कि उन महात्माओं के सभी शब्द सच हो। पिताजी, सभी शब्द सच हो। हरि बोल, जय हो। जगन्नाथ, कृपया करके निमाही के नामकरण संस्कार विधि की तैयारियां शुरू करो। प्रिय शची, कृपया करके अक्षत, पोहा, श्रीमद् भगवद गीता, एक सिक्का, स्वर्ण मुद्रा तथा चांदी निमाही के सामने रखो। पुत्र निमाई, कृपया सुनो। जो तुम्हारे चित्त को आकर्षित करे
उस वस्तु को ग्रहण करो। अरे वाह, इसने श्रीमद् भगवद गीता ग्रहण की। जरूर ये भविष्य में बहुत बड़ा पंडित बनेगा। बधाई हो पुत्र जगन्नाथ, बधाई हो। हाँ, आप सही बोल रहे हो पिताजी, मुझे भी यही लगता है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे लाल को? क्या चाहिए मेरे निमाई को? तुम क्यों रो रहे हो? अरे शची, ये तो तभी शांत होगा जब हम सब साथ में हरिनाम लेंगे। बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऐसे ही निमाई ने अपने बाल्यकाल के दरमियान अनेक अद्भुत लीलाएं की और ऐसी लीला करके निमाई सबका मन मोहित कर लेते थे। पौंगड़ अवस्था में निमाई को पाठशाला में भेजा गया। थोड़े ही दिनों में निमाई संस्कृत के व्याकरण में प्रखर पंडित हो गए और अत्यधिक निपुण भी हो गए। निमाई का पांडित्य देख के लोग उनको प्रेम से निमाई पंडित कह के बुलाने लगे। बहुत सारे लोग निमाई पंडित के पास संस्कृत सीखने के लिए आने लगे। निमाई पंडित एक पाठशाला भी चलाते थे। वो गौर वर्ण के थे, इसलिए कुछ लोग उनको गौर सुंदर कह के भी पुकारते थे। जब गौर सुंदर नवद्वीप के संस्कृत अध्यापकों में मुकुटमणि के रूप में उनकी लीला आस्वादन कर रहे थे, उस दौरान नास्तिक और स्मार्त दर्शन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि भक्ति योग का नाम सुनना भी दुर्लभ हो गया था। पापी लोग बेवजह वैष्णवों की निंदा किए जा रहे थे। यह देखकर गौर सुंदर ने गया जाकर नास्तिक और स्मार्त दर्शनों को हराया। गया में उनका ईश्वरपुरी से मिलन हुआ। गौर सुंदर ने ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा प्राप्त की। गया से लौटने के बाद निमाई ने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन प्रारंभ किया। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद तथा हरिदास को आदेश दिया कि घर घर जाकर कृष्ण के नाम का प्रचार करें और हर शाम को वापस आकर उन्हें इस बात का समाचार दें। हरिदास, हमें महाप्रभु ने प्रत्येक घर पर जाकर हरिनाम का उपदेश देने का आदेश दिया है। तो चलो उस सामने वाले घर से प्रारंभ करते हैं। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। कहिए स्वामी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय मित्र, हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि आप सदा कृष्ण का नाम का कीर्तन एवं जप कीजिए। हम सब पापी हैं। कृष्ण के नाम से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं और हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। महाशय, आप ठीक कहते हो, परंतु मुझे काम कर से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। मेरे भाई, मृत्यु कभी भी आ सकती है। अगर मृत्यु के समय कृष्ण का नाम जिह्वा पर नहीं होगा तो नरक का वास होगा। इसलिए समय निकालो और हरिनाम कीर्तन करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय निकालने का प्रयास करूंगा और हरिनाम का जप करूंगा। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
स्वामी जी, आपको क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि आप सदा कृष्ण का नाम का कीर्तन एवं जप करो। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हरि नाम है। इसलिए आप कृष्ण का नाम लीजिए। महाशय, मैं अवश्य हरिनाम करूंगा। सुनिए सुनिए, ये आवाजें कैसी हैं? हो न हो, आसपास में अवश्य ही वे दोनों बदमाश होंगे। केवल उनको ही देखकर लोग भय के मारे चीखते चिल्लाते हैं और भागदौड़ मच जाती है। कौन है वे लोग? लोग उनसे इतना क्यों डरते हैं? इन दोनों बदमाशों का नाम जगाई और मादाई है। वे इन मदिरा के नशे में लोगों की मारपीट करते हैं, उन्हें लूटते हैं और घर को आग लगाते हैं। स्त्रियों की इज्जत लूटते हैं। उन्हें सिपाहियों का कोई डर नहीं और न ही वे कानून को मानते। हो सकता है वे दोनों इधर ही आ रहे हो। मैं तो चला भीतर, परंतु आप तुरंत यहाँ से भागिए और अपनी जान बचाइए। माधाई, तुमने शराब पी रखी है। तुम होश में नहीं है भाई। क्या? मैंने मैंने पी नहीं है। अरे मैं तो होश में हूँ, होश में। देख मैं होश में हूँ ना। अरे पी तो तूने रखी है, तू होश में नहीं है। वो सब बातें छोड़, देख वो सामने वाला घर देख, खूब पैसे वाला लगता है। चलो आज रात उसके घर में डाका डालते। चल। वो तो ठीक है, पर तू क्षमिया की बात क्यों नहीं करता? अरे वो भी हो जाएगा। तू काहे छमिया कर रहा है? उसकी फिक्र मत कर तू। हाँ देख, अरे देख, एक किसान आ रहा है। अरे चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ? लगता है उसकी पोटली में बहुत सारा धन है। हाँ? उसे पकड़ते हैं और लूटते हैं। हाँ? चल। कहाँ जा रहा है? रुक। नहीं, मुझे कुछ रुक जा। मुझे कुछ मत करो। नहीं, मुझे छोड़ दो। देखा इस पोटली में क्या है? इस पोटली में कुछ नहीं। इस पोटली में कुछ नहीं। अरे मुझे छोड़ दो। क्या करता है तू? देख, भाग गया कायर कहीं का। हरिदास, महाप्रभु ने पतितों के लिए अवतार लिया है। इन जगाई माधाई से अधिक पतित और कौन हो सकता है? अगर महाप्रभु इन दोनों पर कृपा करेंगे तो सारा जगत उनका गौरव जानेगा। अभी ये दोनों मदिरा के नशे में चूर है। मैं चाहता हूं कि वे कृष्ण के नशे में चूर हो जाए। हरिदास, एक समय यवनों ने आपको चाबुक से 22 बाजारों में पीटा था। तब आपने कृष्ण से उनके लिए क्षमा मांगी थी। मैं चाहता हूं कि आज आप मन ही मन उन दोनों के उद्धार के लिए महाप्रभु से प्रार्थना करें
और इस तरह सारी दुनिया को महाप्रभु की करुणा देखने का अवसर प्राप्त होगा। महाशय, क्या मैं इतना नहीं जानता? वास्तव में आप ही उनकी मुक्ति चाहते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 2-3 दिनों में ये हमारे साधु समाज में कीर्तन और नृत्य करते दिखाई देंगे। चलो उसके पास जाते हैं और महाप्रभु की आज्ञा सुनाते हैं। अरे उनके पास मत जाओ, वे लोग आपको मार डालेंगे। वे साधुओं को भी नहीं छोड़ते। भागो, अपनी जान बचाओ, अपनी जान प्यारी हो तो भागो। अरे भागो भैया, भागो। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लखो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ने आपके लिए संदेश भेजा है। इस पापी जीवन को छोड़ो और कृष्ण का भजन करो। हमने सुना है कि आप दोनों ब्राह्मण हो, पर बुरे संग में पड़कर पापी बने फिरते हो। अपने आप को पहचानो, आप कृष्ण के दास हो। बोलो हरे कृष्ण। अरे माधाई, पकड़ो इन दोनों साधुओं को, पकड़ो को। हमें आचरण सिखाने चले हैं, पकड़ो इनको। क्यों बाप जी? अरे हम तो तुम्हारे भी बाप हैं। चले आए, चले आए हमको आचरण सिखाने। अरे हमको आचरण सिखाने चले आए। पकड़ो इन दोनों साधुओं को, पकड़ो और मारो, मारो उसको। नित्यानंद प्रभु और हरिदास दोनों महाप्रभु जी के पास जाते हैं और जगाई माधाई के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं कि वे दोनों ब्राह्मण होते हुए भी पाप के मार्ग पर चल रहे हैं। जगाई माधाई का उद्धार करने की नित्यानंद प्रभु की यह तीव्र इच्छा थी और यही इच्छा उन्होंने महाप्रभु के सामने प्रकट की। तभी महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी कि वो जगाई माधाई को फिर से हरिनाम का प्रचार करें और उनका आदेश सुनाए। तभी एक रात को नित्यानंद प्रभु अकेले ही जगाई माधाई की खोज करते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। जब दोनों बदमाशों ने अपना डेरा जमाया था, वे मदिरा के नशे में चूर थे और आपस में व्यर्थ बातें कर रहे थे। हरे कृष्ण जगाई माधाई। कौन? आप दोनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों अपना समय व्यय क्यों कर रहे हो? कृपया तुम दोनों हरि का नाम लो। अरे सन्यासी, तुम फिर आ गए? क्या तुम उस दिन की मार भूल गए? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हाँ? अरे जान प्यारी होती तो यहाँ क्यों आता? आज मैं यहाँ निश्चय करके आया हूँ कि आप दोनों को कृष्ण का नाम देकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अरे माधाई, सन्यासी को मारकर तुझे क्या मिलेगा? मूर्ख, वो हम दोनों